जय हिंद दोस्तों, मैं अमित रघुवंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बहुपद के सारे पीवाईक्यू देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं चैप्टर 1 वास्तविक संख्या के पूरे पीवाईक्यू और साथ में बीबीआई देख चुके हैं, उसको पूरा खत्म कर चुके हैं। उस चैप्टर को आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। इस वाले चैप्टर में हम बहुपद के पीवाईक्यू देखेंगे, अगली वीडियो में हम इसके बीबीआई देख लेंगे, ठीक है ना। थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए आवाज़ में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो अपन शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले आप एक काम कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने क्लासमेट के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं इसके क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन जो है 2019 के अंदर आया था। इसमें समझना है आपको x² + 7x + 10 द्विघाती व्यंजक के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। अब एक बात समझो कि देखो द्विघाती व्यंजक तो आप समझ चुके हैं 9th क्लास के अंदर, और अगर आपने 10th क्लास में थोड़ा भी मैथ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा शून्यक क्या होते हैं। शून्यक उसको बोलते हैं जो x की जगह पे रखने पर इस पूरे बहुपद का मान शून्य कर दे। वह वाली संख्या जो x की जगह पे रखने पर इस पूरे बहुपद का मान शून्य कर दे उसको शून्यक बोलते हैं, ठीक है ना। इसको जीरोस के नाम से भी हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। x² + 7x + 10 इसके करने पड़ेंगे आपको, इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो इसको आप कर सकते हैं x² और फिर आप लिख सकते हैं 2x + 5x + 10। अब देखो हमने कुछ नहीं किया, इस 7 को तोड़ के लिख दिया 2x + 5x में, इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से 7x मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो इसी को यहीं कर देते हैं। देखो x², देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लेते हैं। इसमें से कॉमन ले लें x कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा x + 2 प्लस यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ मिलेगा x + 2, ठीक है ना। 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। अब आगे समझो, अब इसको ऐसे लिखेंगे x + 5 और इसमें से कॉमन ले लिया ना तो ये मिल गया x + 2, ठीक है। तो इसके शून्यक क्या मिल गए अपन को, शून्यक क्या मिल गए, शून्यक मिल गए x बराबर 1 तो अपन को -5 मिल रहा है और x बराबर 1 अपन को मिल रहा है -2। तो -5 और -2 इस बहुपद के शून्यक हैं। अगर x की जगह पर अपन -2 रखेंगे तो भी इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, और -5 रखेंगे तब भी इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको समझो कि शून्यक तो अपन ने प्राप्त कर लिए, लेकिन शून्यक ज्ञात करने के बाद भी कुछ बोला था उसने। देखो शून्यकों का योग तथा उसके गुणनफल के बीच की जांच करने को बोला था। तो सबसे पहले शून्यकों का योग ज्ञात कर ले रहे हैं, शून्यकों का योग, ठीक है। योग ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों शून्यकों को लिख लो आप, -5 + -2 तो ये मिलेगा आपको क्या, माइनस माइनस के हैं दोनों तो आपको मिल जाएगा -7। क्या मिल जाएगा, -7, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं -7। देखो -7 कहाँ आ रहा है, इसको बोला जाता है ABC। क्या बोला जाता है, इसको A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको C बोलते हैं। तो B वाले स्थान पर क्या आ रहा है 7, तो यहाँ लिखेंगे -B अपॉन क्या आ रहा है 1। नीचे 1 होता है ना, कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता, अपन बचपन से मानते हुए आए हैं। तो इसकी शून्य पहले वाले के क्या थे, 1 था, पहले वाले का गुणांक क्या था 1, मतलब कि a, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे आप a। तो -b अपॉन a ये शून्यकों का योग होता है, एक फॉर्मूला है। क्या है, फॉर्मूला है, उसी को अपन को सिद्ध करना था, ठीक है ना। तो ये योग वाला फॉर्मूला सिद्ध हो गया। अब हम चलते हैं गुणांक वाले पे, गुणनफल वाले पे। शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, वही करना पड़ेगा, -5 × -2। इनका गुणा करोगे तो आपको मिलेगा माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 10/1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, /1 मिल जाएगा, मतलब एक तो अपन लिख ही सकते हैं ना, कोई उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। अब ये क्या मिल गया आपको, तो देखो c की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ लिख देंगे c और 1 a की वैल्यू है। तो c/8 डायरेक्ट गुणनफल होता है शून्यकों का, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, तो ये सिद्ध हो गया है, ठीक है। इसको बोलेंगे हेंस प्रूफ। ये अपन को इस वाले क्वेश्चन के अंदर करना था, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से नोट कर लो, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो भी इसी नंबर 1 आपने नोट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 को समझो। देखो क्या करना है, सबसे पहले तो हमको वही करना पड़ेगा जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था। इस वाले क्वेश्चन के गुणनखंड हमको कॉमन लेना है। क्या करना है,
इसके गुणनखंड निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले इसको लिख लो, लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसके गुणनखंड आपको मिल जाएंगे, एक तो मिल जाएगा x माइनस 4 और एक मिल जाएगा x प्लस 2, ठीक है ना। आप अपने पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे किए थे ना वैसे ही किए, आप निकाल लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो इसको निकाल लिया, मतलब कि x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया एक तो, और x बराबर क्या आ गया, माइनस के 2 आ गया। इसका मतलब ये होता है कि अगर इसकी x की जगह पे हम 4 रख दें या फिर माइनस 2 रख दें तो इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी को शून्यक बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज़ हमको मिल गई, बहुपद के शून्यक हमको मिल गए। अब हमको क्या निकालना है, शून्यांकों का योग निकालना है। शून्यांकों का योग लिखो, शून्यांकों का योग, ठीक है। योग निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, वही दोनों को जोड़ दो, 4 प्लस माइनस के 2। इसको जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस के 2 मिलेगा। क्या मिलेगा इसको जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हाँ मिलेगा अपन को 2, ठीक है ना। इसके बटे में 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो बात को कि हमने क्या बोला था कि 2, तो 2 इस वाले का मान आ रहा है, तो हमने क्या समझा था कि जो इसका मान रहता है, मतलब कि इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी। अब इस वाले बी का मान हमको मिल गया, अपॉन में ए का मान हमको मिल गया, ठीक है ना। तो ये सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, सिद्ध हो गया। अब गुणनफल को सुन लो, गुणांकों को समझ लो, गुणांकों को समझो। गुणांकों को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि इन दोनों का गुणांक करना पड़ेगा, -2। तो इनका गुणांक करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 8 अपॉन 1। अब माइनस के 8 अपॉन 1 यानी कि सी की वैल्यू मिल गई और यहाँ पे ए की वैल्यू मिल गई। ए थी ना सी की वैल्यू माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ गए। आप ये बोला जाता है इसके शून्यांकों का योग हो जाएगा, गुणनफल का योग हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाले क्वेश्चन को अपन समझ गए। अब इसको आगे आप सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, आप समझ गए। अब इस वाले को नोट कर लो अच्छे से, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को समझो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, बिल्कुल मामूली सा, तो ध्यान से समझना है इस वाले क्वेश्चन को। क्या दिया हमको, x² - 3 दिया, ठीक है ना। इसका भी वही करना जो पिछले में किया था कि शून्य निकालने और शून्यकों का योग और गुणांकों के सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले इसके गुणांक को समझो, कैसे निकालेंगे। देखो x² - 3। एक बात बताओ मुझे, ये आपको दोबारा फॉर्मूला नहीं लग रहा क्या कि इस पूरे वाले का x² कर देते हैं, वही वाला लग रहा है ना, a² - b² वाला फार्मूला लग रहा है आपको, ठीक है ना। ये उसी का है, मतलब उसी की तरह के क्वेश्चन आए होंगे, उनको जोड़ के इन्होंने ऐसा बना दिया। मतलब अगर ये ऐसा रहा होगा कि x - √3 और x + √3 ये रहा होगा, इसको गुणा करोगे आप तो आपको ये मिलेगा। मतलब इसके दोनों के गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड है ना। ऐसे 10 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 × 5। तो इसी प्रकार इसके गुणनखंड ये दोनों हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो इससे हमको क्या मिल गया, इससे मिल गया हमको शून्यांक मिल गया। शून्यांक क्या है, एक तो इस वाले को करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और इस वाले को करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। एक बात मेरे को समझाओ कि इस वाले को मैं इसमें रख दूं तो भी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और इस वाले को इसमें रख दूं तो भी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे, तो यहाँ पे देखो करके दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे लिखा है x² - 3, x की जगह पे हम इसको धर के देख ले रहे हैं तो √3² - 3, तो ये मिलेगा अपन को 3 और -3 बराबर 0। जब रूट का रूट में गुणा होता है तो रूट हट जाता है, अंदर वाली संख्या के लिए बचती है, ये आपको पता होगा अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अब इस शून्यांक को आपको पता चल गया, शून्यांक क्या मिल गया इसके। अब क्या करना है, शून्यांकों का योग करना और उनका गुणांकों को निकालना है। तो सबसे पहले इसके योग को समझ लेते हैं। शून्यांकों का योग, ठीक है। योग करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इन दोनों का योग करना पड़ेगा, √3 ± √3। इन दोनों का योग करोगे आप तो इन दोनों का योग करना पड़ेगा। इन दोनों का योग करोगे आप तो आपको मिलेगा यहाँ पे, इस प्लस को हट के यहाँ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 3 - 3। जब इससे ये कट जाएगा यहाँ मिलेगा अपन को 0।
एक बात बताओ मुझे कि यहाँ पे अपन को क्या चाहिए था, बी, तो बी यहाँ पे दिया नहीं है क्योंकि ये ए की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है। बी की वैल्यू हमको नहीं दी, मतलब कि 0 है, तो वही अपन को मिल गया यहाँ पे बी। और ए की वैल्यू क्या दी है, 1, तो 1 0 के नीचे 1 ही है, तो ए की वैल्यू मिल गई हमको यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये मिल गया अपन को, ठीक है, ये मिल गया, तो ठीक है, ये अपन को सिद्ध करना था, ये हो गया। अब गुणांक को समझते हैं, गुणांक को समझ लो। गुणनफल को समझो, ठीक है। गुणनफल को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका गुणा करना पड़ेगा आपको, √3 इंटू -√3, ठीक है। तो क्या मिलेगा अपन को, ये मिलेगा -3, -3 मिलेगा, ठीक है ना। और -3 किसकी वैल्यू दी है अपन को, सी की वैल्यू दी है। ए की वैल्यू 1 होती है, तो अपन यहाँ पे ए लिख दे रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे 1 है ना, किसी का कुछ नहीं होता तो 1 होता है, आपको पहले से ही मैं समझा चुका हूँ ये बात, ठीक है ना। तो इसका कन्फ्यूजन मत रखना कि 1 कहाँ से आ जाता है, तो 1 पहले से ही रहता है। ये 1 आ गया, वैल्यू समझ में आ गई, तो ये भी सिद्ध हो गया। इसको लिख सकते हैं आप हेंस प्रूफ, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो, ठीक है ना। 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने इस वाले चैप्टर से, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन, ध्यान रखना इस बार। 3 नोट हो गया, ठीक है। चौथे वाले को शुरू करते हैं, समझो। देखो मैं डेट डालना भूल जाता हूँ, तो आप समझ जाया करो ये PYQ चल रहा है, ठीक है ना। ये 2022 में आया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन कुछ 19 के थे और कुछ 2022 और 20 के थे, ठीक है ना। तो आप दिक्कत मत लेना, समझने की कोशिश करना और अच्छे तरीके से समझना, ठीक है। तो ये बात समझो कि ये क्वेश्चन अपन को दिया है और इसके वही अपन को शून्यक और शून्यांकों का योग और उनका गुणनफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4 को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि इस वाले क्वेश्चन को समझो, इसको देख के डरना नहीं है भाई, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं डरना। पहले इसको सही कर ले रहा है अपन, इसको लिखेंगे 6x² -7x -3, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे अपन को, अब इसके हमको गुणनखंड करने पड़ेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो आपका गुणनखंड आ सकता है 2x - 3 और दूसरा मिलेगा आपको 3x + 1, ठीक है ना। तब x की वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ पहुँच जाएगा 3, इधर आएगा, तो ये 2 यहाँ था, इसको मैं इधर लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले वाले में चलेंगे तो इसमें देखो, इसमें क्या हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, इधर जाएगा ये, ठीक है ना। ये गुणा में था तो ये भाग में पहुँच जाएगा, ठीक है। ये गुणनखंड अपन को इसके शून्यक मिल गए, क्या मिल गया अपन को, शून्यक मिल गए। अब इसका योगफल और गुणनफल अपन को चेक करना है, तो पहले योगफल क्या चेक कर ले रहे, योगफल क्या कर रहा है, योगफल देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, तो लेकिन आप पूरा लिखेंगे, यहाँ पे लिखना आप शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, देखो 3/2 + -1/3, ये था, यही था ना। इसको आगे चलते हैं, देखो अब 3 दूनी 6 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पहुँच जाएगा 3 के 9 -2, ये पहुँच जाएगा, यही पहुँचेगा ऊपर, ठीक है ना। इसको आगे करेंगे तो मिलेगा अपन को 7/6, क्या पहुँच गया 7/6। क्या ये b/a की वैल्यू आ रही है, अपन को चेक करना। तो b 7 था, ठीक है 7 है, a 6 था, 6 है, मतलब ये सिद्ध हो गया, क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है ना। अगले वाले पे चलते हैं, इसका क्या करना है, गुणनफल चेक करना है। गुणनफल चेक करने के लिए इनका गुणनफल कर ले रहे हैं, 3/2 इंटू -1/3, ठीक है ना। इनका गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा सीधा सा, यहाँ पहुँच जाएगा -3 और 3 दूनी 6, ये मिलेगा। अब इस वाले की वैल्यू क्या होती है, ये होता है c/a, क्या होता है, c/a होता है। तो -3 आपको कहीं मिल रहा है, c की वैल्यू -3, तो ये सिद्ध हो गया। a की वैल्यू 6 थी, ये तो पहले से ही अपन को पता था, ठीक है ना। तो लिख देंगे अपन हेंस प्रूफ, ठीक है ना। अगले वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लो। 4 नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को समझो, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि किसी बहुपद px के लिए y = px एक ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बात मुझे बताओ कि आपको ग्राफ की दिक्कत नहीं लेनी है, एक ग्राफ सीधा आपको पेपर में बना बनाया मिलेगा, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन इस चैप्टर के यही वाले रहते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 2020 के अंदर पूछा गया था। एक बात याद रखना कि अगर मैं किसी वाले सवाल में ये डेट डालना भूल जाऊँ ना, तो ये मत समझना कि वो आया नहीं है, ठीक है ना, वो PYQ ही है, बस मैं उसमें डेट लिखना भूल गया हूँ, ठीक है ना।
ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये रहता है एक्स अक्ष, क्या रहता है, एक्स अक्ष रहता है। जब निर्देशांक ज्यामिति अपने 9th क्लास में पढ़ी होगी तो ये चीज़ें समझी होंगी, ठीक है ना। और ये रहता है बाय अक्ष, ठीक है ना, इधर ये माइनस वाला रहता है, ठीक है, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार अपन को उनसे कोई मतलब नहीं है, अपन को इससे समझना है कि एक्स अक्ष पे ये वाली लाइन, ये लाइन एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काट रही है। तो एक तो यहाँ पे काट रही है, दूसरा यहाँ पे काट रही है, तीसरा यहाँ पे काट रही है। बाय अक्ष से अपन को कोई मतलब नहीं है, अपन को इनको गिनना है कि 1 2 और 3, मतलब कि एक्स अक्ष पे ये लाइन इसको 3 जगह पे काट रही है। कितनी जगह पे काट रही है, 3 जगह पे। तो इसके शून्यकों की संख्या क्या पूछा था अपन से, शून्यांकों की संख्या क्या पूछा था, शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या 3 है। कितनी है, 3 है। सीधी सी बात ये है, इससे संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो ये वाली लाइन एक्स अक्ष को जितनी जगह पे काटेगी ना, वही उसके शून्यांकों की संख्या होने वाली है, ठीक है ना, समझ गए इस वाले। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आप नोट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को समझो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है मन को, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग जो है तथा गुणनफल जो है, योग दिया है -3 और गुणनफल दिया है 2, ठीक है ना। उसका अपन को बहुपद ज्ञात करना है। अभी क्या होता था, बहुपद दिए होते थे, हमको ये निकालना होता था, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या दिया है ना कि ये दे दिए योग और गुणनफल, अब वो पूछ रहे हैं बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद का स्ट्रक्चर क्या होता है वो समझ लो। यहाँ पे लिखना माना ax² प्लस bx प्लस c एक बहुपद है, एक बहुपद पद है, ठीक है। ये एक बहुपद है, इसी को बेस बना के हमको ये पूरा करना है। आप समझना कि जो अल्फा बीटा है इसके शून्यक हैं, अल्फा और बीटा इसके शून्यांक हैं, ठीक है। तो अल्फा और बीटा शून्यांक हैं, तो इनका क्या दिया अपन को, योग क्या दिया। तो पहले इनका योग देख ले रहे हैं कि योग क्या दिया अपन को, अल्फा दिया है। अल्फा प्लस बीटा का योग जो है अपन को वो दिया है कितना, -3। -3 का मतलब क्या है कि नीचे एक रहा होगा, इसका मतलब है यहाँ से हमको मिल गई, क्या मिल गई, b/a की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। इसी प्रकार गुणनफल देख लो, गुणनफल की वैल्यू क्या दी है अपन को, अल्फा इंटू बीटा, क्या दी है, 2 दी है। इसके मन में अपॉन में नीचे रहने वाला है 1, ये रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या मिल गया अपन को, c/a मिल गया, ठीक है ना। अपने पास b की वैल्यू है, अपने पास a की वैल्यू है, अपने पास c की वैल्यू है, मतलब कि इस वाले में इनका मान रखना है, अपना बहुपद कंप्लीट। तो अभीष्ट बहुपद क्या है, अभीष्ट बहुपद क्या है, a की वैल्यू क्या दी है 1, यानी कि x² ऐसा कैसा रहने वाला है, प्लस b की वैल्यू क्या दी है -3, यानी कि माइनस का 3 आएगा, -3x, यहाँ प्लस ही रहने वाला है क्योंकि c की वैल्यू अपन को दी है 2। बस ये आपका बहुपद प्राप्त हो गया, आंसर लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। इसको नोट करो, अगले वाले पे चलते हैं फटाफट, ठीक है। 6 वाला नोट कर लिया, 7 वाले पे चलते हैं, ठीक है ना। 6 वाला था वो 2021 में और 2020 में लगातार आया था, और ये 7 वाला जो है वो आया आपका 2022 के अंदर आया है, ठीक है, 2022 के अंदर आया है। तो अगर मैं ये डेट डालना भूल जाता हूँ तो उससे दिक्कत मत लेना, ठीक है ना। 19 से लेके 22 तक के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसमें करवाने वाला हूँ, तो दिक्कत मत लेना, ठीक है। आप समझो कि अपन को क्या दिया है, 1 और 2 दिया है, मतलब कि योग क्या दिया है 1 और गुणनफल भी क्या दिया है 1। तो सीधा मतलब ये रहने वाला है कि इसमें कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग रहेगा। तो अपन शुरू करते हैं, पहले लिख लो कि माना अभीष्ट बहुपद जो है वो रहने वाला आपका ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब अल्फा बीटा क्या है, इसके शून्यांक हैं, शून्यांक जो है वो अल्फा और बीटा है। अल्फा बीटा क्या है, इसके शून्यांक हैं।
तो पहले इनका योग निकाल ले लें, उसके बाद गुणनफल निकाल लेंगे। तो पहले योग निकाल लो। कैसे करेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया योग अपन को? 1 दिया है। 1 दिया है तो इसके अपॉन में भी 1 रहा होगा, मतलब कि यहाँ से अपन को क्या मिल गई? b और a की वैल्यू मिल गई। ठीक है, b और a की वैल्यू मिल गई हमको। ठीक है ना, आगे चलें। आगे चलेंगे तो यहाँ मिलेगा अपन को क्या? अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ करेंगे तो यहाँ भी आपको 1 दिया है और इसमें आपको c और a की वैल्यू दी है। इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि इस बहुपद में अगर इसका मान रखें अपन, इस वाले बहुपद में अगर इसका मान रखें तो हमको मिलेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है ना, ये आपका अभिष्ट बहुपद इसके अंदर रहने वाला है, ये वाला बहुपद रहने वाला है। बट एक बात हमेशा याद रखना, क्या याद रखना? कि ये b की वैल्यू रहती है वो माइनस में दी होती है, ये वाली वैल्यू हमको माइनस में दी होती है, इसलिए इसको हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस। ठीक है ना, बस इतना सा मिरर चेंज इसमें करना है, बाकी कुछ नहीं करना। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि b और a जो है वो b हमेशा माइनस में दिया होता है, उसको आपको चेंज इसके अंदर करना है। ठीक है ना, तो इस वाले चैप्टर से कुल 7 क्वेश्चन थे। 2019, 20, 21, 22 तक के मैंने सारे क्वेश्चन इसमें आपको करवा दिए। 18 वाले और 17 वाले क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वो पैटर्न अलग था। ठीक है ना, वो पैटर्न अपने काम का नहीं है, पैटर्न ये वाला है। और मैं इसमें BBI ऐसे क्वेश्चन करवा दूंगा जो आपका क्वेश्चन इसी वाले में से फंस जाएगा, कोई दिक्कत लेने वाली आपको बात नहीं रहनी है। बस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।